गुजरात के कच्छ में 3 दोस्तों की बड़ी चर्चा है। इन दोस्तों ने रेगिस्तान के करीब बसे कई गांवों में जल संकट दूर कर दिया है। कुछ महीने पहले तक इन गांवों के लोग पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाया करते थे, लेकिन अब गांवों के सभी तालाब पानी से लबालब रहते हैं। ये मुमकिन हुआ 3 दोस्तों की मेहनत से। जयेश, मनीष और धवल नाम के इन दोस्तों ने 6 महीने में 150 से ज्यादा तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है कमागुना। ये गांव रेगिस्तान से 26 किलोमीटर दूर बसता है और आज से कुछ समय पहले इस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पानी यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर दूर से आता था और कई बार तो ऐसा भी होता था कि महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज कुछ लोगों ने और इस गाँव वालों के साथ मिलकर इस गाँव की तस्वीर बदल कर रख दी है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस गाँव की बदली हुई तस्वीर है। कैसे किया ये, क्या हुआ इस गांव को, आइए आपको दिखाते हैं। रन हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 20 किलोमीटर नज़दीक ये गांव है। तो आप देख रहे हैं कि इस तालाब के अंदर हम लोगों ने मिलके एक कैंपेन के जरिए एक काम स्टार्ट किया था और आज आप इसका परिणाम जो है आप सामने देख रहे हैं। मैं पहले की बात करूं तो इस गांव के अंदर लगभग 45 किलोमीटर दूर से पीने का पानी आ रहा था और जब पीने का पानी यहाँ इस गांव के अंदर नहीं मिल रहा था तब लोगों का डिपेंडेंसी जो है इस तालाब के ऊपर था और तालाब बहुत सालों से यहाँ पे था। मगर प्रॉब्लम ये था कि हर बार बारिश के कारण इसमें मिट्टी आ जाती थी और फिर ये पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस तालाब को हम वापस रिनोवेट करें और गाँव को किस प्रकार से हम लोग मोटिवेट करें कि इस गाँव में इस काम के अंदर किस प्रकार से वो जुड़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के वो काम करे। उसके कारण हम लोगों ने लोगों को मोबिलाइज किया, पंचायतों को मोबिलाइज किया। इस तालाब का रिनोवेशन का जो पूरा काम है वो हम लोगों ने लास्ट ईयर ही हम लोगों ने किया। हमने जब ये काम शुरू किया था तब यहाँ पे पानी जरा भी नहीं था और आप देख रहे हैं कि इस साल बारिश अच्छी हुई तो यहाँ पे पानी भी जो है वो अच्छी तरीके से फिलअप हो चुका है और ये ओवरफ्लो भी हो चुका है। अब ये पानी 1 साल तक यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे जब भी पानी नहीं मिलेगा इस गांव वालों को तब यहाँ से लेंगे और दूसरे जो भी यहाँ पे एनिमल्स है उसको भी ये बेनिफिट करेगा कि पीने का पानी उसको भी मिल पाएगा। 8 से 9 लोगों की एक टीम है, साथ में मिलके हम लोग जल मंदिर अभियान एक कैंपेन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे धवल भाई है और जयेश भाई पूरे इस प्रोग्राम का जो है वो कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहले हमारे गांव में बहुत पानी की दिक्कतें थी, अब पानी आ गया, सब बहुत अच्छे हो गए। 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और अब तो घर पे भी आता है कभी कभार पानी। इस गांव के अंदर मैंने कहा कि 45 किलोमीटर दूर से पीने का पानी की पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा था। तो गांव में 2-4 इस प्रकार से स्टैंड पोस्ट बनाए हुए थे, वहां से महिलाएं पानी भर रही थी। मगर 45 किलोमीटर दूर से अगर पानी आता है तो बीच में पाइपलाइन का जो ब्रेकअप जो होता है उसके कारण एक समस्या थी कि पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और ये लास्ट विलेज था। 45 किलोमीटर्स में बीच में बहुत सारे गाँवों को पानी पास ऑन करते यहाँ पे लास्ट में पानी पहुँचता था। तो पानी यहाँ पे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। पीने का पानी जब पाइपलाइन में नहीं आता है तो उनकी आधारितता इस तालाब पे थी या फिर दूसरा एक कुआं है गांव से बहुत दूर, वहाँ पे उसको पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब इस काम से ये समस्या जो है उसका समाधान हुआ है और लोगों को पानी गांव के अंदर ही अवेलेबल हो गया है और ये तालाब से भी वो लोग पानी ले सकते हैं।
सबसे पहले पानी की बहुत किल्लत थी, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसके बाद ये यहाँ पर तालाब बना, छोटे छोटे तालाब थे लेकिन पानी जल्दी ख़त्म हो जाता था। उसके बाद 2 सालों में ये काम अच्छा हुआ और इस पानी की वजह से लोगों को बहुत राहत मिली है। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद कई महीनों के लिए पानी की दिक्कत होती थी, तो इस तालाब के जरिए हमारी पूरी हो रही है। हमारा जब ये कैंपेन हम लोगों ने जल मंदिर अभियान कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च किया, तब से ही हमारा एक गाइडलाइन बनाया हुआ था कि हम पुराने तालाब को ही रिनोवेट करेंगे। और इसमें हमने एक कंडीशन रखी थी कि जो एक्सकेवेशन के लिए यानी मिट्टी का खुदाई करने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। और जितना भी मिट्टी जो है वो तालाब के बंद के ऊपर डालना है या कहीं पे लेके जाना है, फार्मर्स को लेके जाना है, तो उसके लिए ट्रैक्टर का जो खर्च है वो पूरे गांव वाले मिलके करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर तो 48% जो है वो इस काम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च हुआ है, मगर उसमें 52% अगर हम बात करें तो लोगों की कंट्रीब्यूशन भी इसमें मिली हुई है। हम लोगों ने इस बार एक सोचा था कि पूरे कच्छ के अंदर 101 तालाब का रिनोवेशन हम करेंगे और एक जल मंदिर अभियान करके एक कैंपेन हम लोगों ने पूरे कच्छ के अंदर हमने चलवाया। यानी पूरे कच्छ जो है लखपत से लेके रापड़ तक और मुंद्रा मांडवी से लेके बन्नी पच्छम तक हम लोगों ने लगभग इस बार 156 तालाबों का निर्माण किया है, रिनोवेट किया है। और लाखों लीटर पानी जो पानी बहता था, समंदर के अंदर चला जाता था या फिर रन के अंदर चला जाता था, उसको हमने कैपेसिटी बढ़ा के, उस स्ट्रक्चर का कैपेसिटी बढ़ा के उस पानी को वहाँ पे स्टोर करने का जो काम है वो किया है। ये बहुत बड़ा कैंपेन पूरे कच्छ के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर चला, जनवरी से लेकर जून तक चला और लगभग 156 जितने तालाब हम लोगों ने रिनोवेट किए इस साल। ये सोचा था कि कच्छ के अंदर अगर मेन प्रश्न की अगर हम बात करें तो पानी का बहुत बड़ा किल्लत कच्छ के अंदर है। आप देख रहे हैं कि हमारा पीने का पानी जो है अभी भी 600 किलोमीटर दूर सरदार सरोवर से जो है थ्रू नर्मदा कैनाल यहाँ पे आ रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्स को रिवाइव नहीं करेंगे और हमारी एसेट को हम नहीं संभालेंगे तो शायद अगली पीढ़ी के लिए शायद कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा हमने सोचा कि क्यों ना हम जो भी ट्रेडिशनल हमारे लेक है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारे पूर्वजों की भी थी, तो उसको ही हम वापस रिवाइव करें ताकि अगली पीढ़ी को भी ये एसेट जो है मिल सके। तो इस कैंपेन के जरिए हमने सोचा कि हम पूरे कच्छ के अंदर कहीं पे भी जो भी गांव है, दूर दराज के गांव है, चाहे रोड के गांव हो, हम कहीं पे भी ऐसा होगा तो हम पीने के पानी का तालाब या फिर पशुओं को पीने का पानी का तालाब उसको रिवाइव करेंगे, मगर इस कंडीशन के साथ हम लोग करेंगे। महीनों का वक्त लगा। जाहिर सी बात है कि इन्हें यहाँ पर इस तपती धूप में, तपते रेगिस्तान में काम करने के लिए चुनौतियां भी कई आई होंगी, लेकिन इन तपती धूप ने भी इनके अडिग हौसलों को, इनकी हिम्मत को पिघलाया नहीं और आज ये तस्वीर आपके सामने है।